सोचूंगा अर्जुन जग में और हुआ ही नहीं ऐसा भाई हो पैदा धीरेन्द्र सिंह, मेरा बेटा तेरे आंखों के सामने गिरफ्तार हो गया और तुम उसकी शक्ल देखते रहे, कुछ तुम्हारे मुख से आवाज तक नहीं निकली। लेकिन मेरे दोस्त, मैं उस वक्त क्या करता, क्योंकि वहां पर तो मंत्री जी का आदेश था। लेकिन अगर जाना चाहते हो, बहुत सा मुसीबत खड़ी हो गई। सुनो, और छूट नहीं पाए कभी और तेरा भतीजा छूट नहीं पाए कभी और तेरा भतीजा और सारे गांव में मचू गया। देखो और सारे गांव में मचू गया। देखो परखने अगर अभय सिंह 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों से रिहा नहीं हुआ तो जेल ही नहीं, मकलपुर में नया। ठहरो ठहरो, मैंने तुमसे वादा किया है कि अभय सिंह को कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरेन्द्र सिंह, तुम्हारी बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही कि सारे इलाके में हाहाकार मच गया और समझ में न आया धीरेन्द्र, और समझ में न आया तुम्हारा फसाना। समझ में न आया, समझ में न आया तुम्हारा फसाना। समझ में न आया तुम्हारा फसाना। और छूटे कैसे बेटा, छूटे कैसे बेटा और हमको बताना। छूटे कैसे बेटा, पैसा कितना भी खर्चा हो जाए, वो खोलो, तुम्हें पैसा कितना चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है पैसों की, तो वो कौन दोस्त जो तुम्हारे काम ना आए। अगर यही बात है तो मैं अभय सिंह को छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए लूंगा। मिल जाएंगे। लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यही बात है तो सुनो, और इसी से मैं चलकर और इसी से मैं चलकर गेहूं पास आया। इसी से मैं चलकर गेहूं पास आया और सुधीर ने यह है सब कुछ बनाया। मेरे दोस्त से सब करा धरा उस मादर जो सुधीर का है। अगर सुधीर रिनिया को नहीं मिला होता तो रिनिया की औकात क्या थी। रिनिया तो आत्महत्या कर लेना चाहती थी, लेकिन सुधीर अगर रिनिया को लेकर के थाने को आता तो सीओ धीरेन्द्र सिंह वहीं पर रफा दफा कर देता। लेकिन उस मादरचोद ने रिनिया को लेकर मंत्री जी की मीटिंग में लाकर खड़ा कर दिया और उसका चश्मदीद गवाह सुधीर है। जाओ, जाकर किसी भी हाल में सुधीर को अपना लो
और अभय सिंह का छोटा। धीरेन्द्र सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब सुधीर इस केस का मुख्य गवाह है। अगर सुधीर और हिरनिया को लेकर मंत्री जी के पास नहीं आता तो शायद इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं होता। तुम्हारे कहने का मतलब मैं जाकर सुधीर को मना लूं और मेरा बेटा अभय सिंह छूट जाएगा, तो ठीक है, मैं जा रहा हूं सुधीर के वहां, किसी भी कीमत पर सुधीर को मना लूंगा और सिर्फ मेरे बेटे अभय सिंह को छूट जाने दो। जिन लोगों ने तालियां बजाया था मेरे बेटे की गिरफ्तारी पर, भगवान कसम जिंदा राज बहादुर, बड़े भैया चलो चलते हैं सुधीरवा की झोपड़पट्टी की। लेकिन वो जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा मेरे दोस्त। मैं कर क्या सकता था, क्योंकि मैं तो मजबूर था, उस वक्त मीटिंग में तैनात था, लेकिन वही पांडे अभय सिंह का चालान कर दिया। मेरे बेटे का चालान हो गया? नहीं भैया नहीं। अरे सुधीरवा को मनाने से क्या होगा जब बेटे का चालान हो जाएगा? जब सुधीर को अपना लोगे और सुधीर अदालत के अंदर गवाही दे देगा और अभय सिंह का छूटना। लेकिन चालान किसने कर दिया मेरे बेटे का? वही पांडे जो है, पांडे दरोगा। हाँ वही 4 नंबर हल्के का। हाँ मेरे दोस्त राज बहादुर, चलो बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं पांडे से मुलाकात करते हैं। तो बढ़ाओ मुझे ही लोग कहते हैं शिव धीरेन्द्र सिंह, पैसों के मामले में मैं पैदाइशी हरामी हूं। देखना, पैसों के खातिर ये शिव धीरेन्द्र सिंह मकनपुर वालों को चैन से जीने। हवलदार जी सर, इसका चालान आज इसकी ऐसी एफआईआर बनाऊंगा साला की सारी ठकुराई और हेकड़ी निकल दरोगा पिताजी को और हमारे चाचू को नहीं जानते हो। अगर हमें कुछ हो गवा तो तुम्हारे बीवी बच्चे सब रोड पर भीख मांगेंगे। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, इधर आओ, आज से सबक दिखाओ अभय सिंह कि वर्दी की क्या ताकत होती अपनी है। औकात भूल गए हो। कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, आज तुम्हें पता चलेगा कि कानून की बहुत चर्बी बढ़ गई है। आज सारी चर्बी तुम्हारी निकाल करके तब तुम्हें जेल भेजूंगा। लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हो, घिनौना कर्म करते हो, ऐसी दशा बना दूंगा अभय सिंह, देखने वालों की रूह थर्रा जाएगी। सारी जिंदगी सलाखों के पीछे। पापा, अरे आप बचा ले पापा, अरे कहाँ रही गए पापा? पापा, अरे कहाँ रही गए पापा? पापा, पापा तुम्हारे आएंगे।
जितने भी हादसे हुए हैं इलाके के अंदर, जितनी भी ततुआ खौसा कहानी नहीं है, सभी मुकदमे देख लेना। जही दिन छूट गया तब समझ ले खौसा नहीं कहानी हो। एक तरफ से मड़ैया फूक दी बा। पांडे, मेरा बेटा भाई कहाँ है? यशपाल सिंह राणा, तुम्हारे बेटे ने ऐसा जुर्म किया है, मैंने उसका चालान कर दिया है। क्या कहा? मैंने उसका चालान कर दिया है। अब जाकर के आप कोर्ट कचहरी में उसकी जमानत कराइए। मेरे बेटे का चालान हो गया? कोई चुदर-बुदर नहीं करेगा। अगर कोई चुदर-बुदर किया तो देख रहे हो हंस दरोगा का, इससे बेहतर हंस तुम लोगों का। और अगर किसी ने पुलिस को गवाही दिया, किसी को कानो कान खबर किया, तो हम क्या बुरा इंसान इस मकानपुर से लगाकर सलमान तक नहीं पाओगे। राज बहादुर चलो पढ़ाओ पेगा, चलो। हम कहा खूब बचन भैया ना भैया हम कबूतर हुई जग आए अत्या होशियार ना हुई तो कहूँ कंडा हम हो ही साहब। हमारा यह है साहब, ऐसा है यहाँ ठाकुरों का ऐसा है बड़ा आतंक चल रहा है। ठीक है, जल्दी इनका तुम उठा लियो, इनका उठा ली और भाग जाओ साहब, थाने ले चलो। उठाओ साहब। आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्या दोस्तों, मैं पहले अपना परिचय बता दूं। हम इसी जिला रायबरेली, कस्बा सालोन और ग्राम मकनपुर के ही रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में केवल 3 सदस्य रहते हैं। हम हैं और हमारे 2 भाई हैं। हमारे दोनों भाई जब कॉलेज जाते हैं तो बिना मुझसे आशीर्वाद ले नहीं जाते हैं। हमारे दोनों भाइयों के कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। जब मेरे दोनों भाई कॉलेज चले जाएंगे उसके बाद में कुछ विचार विमर्श करेंगे। दोनों भाइयों की परवरिश की कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दी। मेरे भाई, मैंने तो केवल अपना वही फर्ज अदा किया है जो हर एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के साथ करता है। इसी से अगर मैं 7 जन्म भी लूं तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा भाई करण तुमसे कुछ कहना चाहता है भैया। आखिर क्या कहना चाहते हैं? और भैया चरण में आपका भैया चरण में आपके और भ्रात झुकाए शी।
इसी के साथ मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने माता पिता का प्यार तो नहीं पाया, लेकिन माता पिता से बढ़ के आपने मेरा सेवन पालन किया है। आप ही मेरे लिए माता पिता हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं भैया। और तुम ही हो माता मेरे, तुम ही हो माता मेरे, तुम ही पिता के मेरे भाई अर्जुन, तुम शायद नहीं जानते कि इस संसार में तुम दोनों के सिवा मेरा ही कौन। और मैं अगर भगवान से सदैव प्रार्थना करता हूँ तो केवल अपने दोनों भाइयों के लिए ही तो क्या करता हूँ भैया। और मेरे जिगर के और जान नसीब, मेरे दिल का सब्र करा। और मेरे दिल के जान नसीब, मेरे दिल का सब्र करा। आओ तुम दोनों को आओ तुम दोनों को कर लूं थोड़ा प्यार। मेरे भाई अर्जुन, मैं तो भगवान से सदैव प्रार्थना क्या करता हूँ कि जब भी मैं पृथ्वी के ऊपर जन्म लूं तो मुझे मेरे दोनों भाई करण और अर्जुन ही जैसे वाह भैया वाह, आज तो मैं धन्य हो गया आपका भाई बनकर। मैं तो हमेशा भगवान से कामना करूंगा कि मुझे हर जन्म में आपका भाई नहीं बल्कि एक पुत्र के रूप में पैदा करें। भैया जानते इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अरे वो कौन सी? जानते हो खुशखबरी कौन है? और भैया तुम्हें, भैया ऐसी भैया तुम्हें एक खुशी है सुनाना। हे भैया तुम्हें, हे भैया तुम्हें तो है खुशी है सुनाना। मुझे पुलिस ट्रेनिंग पे होगा अब जाना। ऐसी खुशखबरी कि मुझे पुलिस ट्रेनिंग का बुलावा है। जानता मैं कहाँ जाऊंगा भैया? अरे आया बुलावा मेरा कानपुर से, आया बुलावा हाय मेरा कानपुर से। हे भैया मुझे अब करो तुम रवाना। भैया मैंने तुम्हें बताया नहीं कि पढ़ाई
भाई के साथ साथ मैंने फॉर्म अप्लाई किया था पुलिस ट्रेनिंग के लिए। यह पत्र कानपुर से आया है और मुझे तत्काल पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। अगरचे मैं कल शाम तक कानपुर नहीं पहुंचा तो पुलिस ट्रेनिंग में सिलेक्ट नहीं किया जाए। वाह मेरे भाई वाह, आज मैं तो तुम्हारी इन बातों को सुनकर बेहद खुश हुआ हूँ। अरे हमारे दिल के अंदर खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा मेरे भैया तरफ, और हमारे खुशी का रहा ना ठिकाना। और हमारे खुशी का रहा ना ठिकाना, तेरी कामयाबी अब देखे चला। अरे मैं तो आज ही इतना खुश हूँ कि आज के पहले कभी भी खुश नहीं हुआ था। अरे मैंने आज तक जो भगवान से प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया। भैया लेकिन तुम्हारे खुश होने से क्या होता है, जबकि मेरी खुशखबरी सुनकर अर्जुन उदास और निराश हो गया। अर्जुन, क्या तू वाकई मेरी इस खुशखबरी से खुश नहीं हुआ? क्या तू नहीं चाहता कि तेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर बने, जो तू उदास और गमगीन हो गया इसकी वजह? नहीं भैया, मैं तेरी नौकरी से तो काफी खुश हूँ, लेकिन गम तो एक बात का है कि आज तक हम दोनों भाई कभी जुदा नहीं हुए। तू मुझे छोड़ के जाना चाहता है मेरे भाई। भैया ओ नगे छोड़ करके और भैया तू जा, नहीं छोड़ करके भैया तू जाना, तेरे बिन पड़ेगा आंसू बहाना। हो के जुदा एक पल न मैं रह सकूंगा, के जुदा एक पल न मैं रह सकूंगा। घर के सियाई हमें भी बताना। अर्जुन, मैं जानता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक हम दोनों भाई कभी जुदा नहीं हुए, लेकिन वे अगर प्यार और एतबार की डोरियों में बंधे रहे और यूं ही घर पे बैठे रहे तो कौन करेगा हमारे देश की रक्षा? किसी को तो ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द पुलिस ट्रेनिंग से लौट आऊंगा और अपने जिस्म पर एक वर्दी सजा कर आऊंगा। अर्जुन, तो फिक्र दिल में करो ना ओए भाई मेरे, मैं बहुत जल्दी ही लौट आऊंगा घर और जिस्म पर अपने मैं कुंवर्दी सजा। जिस्म पर अपने मैं कुंवर्दी सजा, अपने दिल में न करना तू कोई। मेरे भाई अर्जुन, अगर इसी तरह से आंखों से आंसू बहाओगे तो करण कभी पुलिस ट्रेनिंग पर नहीं जाएगा। अगर पुलिस ट्रेनिंग पर नहीं गया तो कभी भी मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। मेरे भैया अर्जुन, तो मेरे भाई ये अच्छा और मौका सुनो, इसलिए करण का जाना बिल्कुल सही। हर घड़ी साथ तकदीर और देती नहीं, वक्त बे वक्त ट्रेनिंग होती नहीं।
बहुत अच्छा मौका मेरे भाई, हंसी खुशी से अपने भाई को विदा कर और जाओ नहीं स्टेशन तक छोड़ करके अभी अर्जुन। अर्जुन, क्या इतने कहने के बावजूद भी तू अपने भाई की बात नहीं मानेगा? क्या मुझे हंसी खुशी विदा नहीं करेगा? क्या अपने भाई का हुक्म नहीं मानेगा तू? नहीं भैया, आप तो एक भगवान समाने बड़ा भाई देवते से भी बढ़ करके होता है। आपके हुक्म को कैसे टाल सकता हूँ? मेरे भाई का हुक्म भगवान का हुक्म पर याद ये भैया रात में सोना तो याद करना। रात में सोना तो याद करना मुझे। रात में रोएंगी मेरी अखियां बहुत। अर्जुन, अगर इस तरीके से अश्कों की धारा बहाओगे तो मैं पुलिस ट्रेनिंग पे कभी नहीं जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, ये कोई गम के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू। अगर वाकई तेरे खुशी के आंसू हैं तो मुझे हंसी खुशी विदा कर। जाने से पेशतर बड़े भाई होने के नाते एक छोटी सी हिदायत देना चाहूंगा तुझे अर्जुन। वो कौन सी भैया? शायद तू नहीं जानता कि हम दोनों के सिवाय भैया का इस दुनिया में कोई नहीं। तू मेरे जाने के बाद भैया का पूरा ख्याल रखेगा और गांव में किसी से लड़ाई व झगड़ा नहीं करेगा, अन्यथा हर किसी की बात को बर्दाश्त करेगा तू। आपके हुक्म को अपने सर का ताज बना के बांध के रखूंगा भैया। लेकिन अगर किसी ने लड़ाई झगड़ा करने से मजबूर कर दिया तो? अगर मजबूरी, इंसाफ और इंसानियत की बात आ जाए अर्जुन, तो अपने सर को कटा देना, मगर सर को कभी भी झुकाना मत। जी हाँ भैया। इससे पहले कि मेरी गाड़ी स्टेशन से छूट जाए, जी हाँ। तू मेरा सामान बांध और मुझे स्टेशन तक छोड़। आइए मेरे भाई। आज मेरा भाई पुलिस ट्रेनिंग के लिए कानपुर गया, लेकिन मेरा भी दिल नहीं चाहता